Good morning, students. Let us start the 5th standard EVS. Yesterday, we are reading preservation of food. The methods of preservation of food. Preservation of food. तो नंबर 1 था आपका हीटिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं किसी भी चीज़ को, और उसके कारण बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप नहीं होता है। उसका एग्जांपल हमने बताया था मिल्क। सेकंड आपका था ड्राइंग। ड्राइंग माने किसी भी चीज़ को, जैसे स्पिनच वगैरह थे, वो मेथी है, स्पिनच है, उसको सूरज की रोशनी में सुखाना, सो दैट इट कैन बी फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर। नाउ थर्ड नंबर हमने बताया था कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है उसको ठंडा कर देना, यानी कि डीप फ्रीजर में रखना, ऑल्सो कूलिंग। फोर्थ नंबर आता है एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि उसमें नमक और चीनी मिलाना। बट बिफोर दैट वी विल स्टडी डू यू नो। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 134। देखिए उसके अंदर आता है आपका डू यू नो। डू यू नो में क्या आता है, द फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर डेवलप्ड अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क। देखिए फ्रेंच का एक साइंटिस्ट था जिसको हम कहते हैं लुई पास्चर। उन्होंने एक मेथड डेवलप किया था जिसके द्वारा हम मिल्क को सेफ रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। और उनके मरने के बाद में हमने इस मेथड को नाम दिया था पास्चराइजेशन, क्योंकि उनका नाम था लुइस पास्चर। तो पास्चराइजेशन हमने नाम दिया था। इन दिस मेथड मिल्क इज प्रिजर्व फ्रॉम सम टाइम फॉर सर्ट टाइम टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम दूध को कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि जिसके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मार दिया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है दूध को। एंड देन कूल्ड इट क्विकली। Milk is boiled for some time to kill the bacteria present in it and then cooled quickly to prevent the remaining bacteria from growing। और उसके अंदर this milk is then filled into sterilized bottle और pouches। देखिए इसमें अंदर क्या किया जाता है कि मिल्क जो होता है उसको बहुत तेज हीट के ऊपर गर्म किया जाता है, और आफ्टर दैट उसके अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाते हैं। और जब कुछ बच जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जो तेज गर्म किया हुआ हमारा मिल्क होता है उसको हम तुरंत ठंडा करते हैं। एक तो आपका दूध होता है कि आप उसको रख देते हैं, वो 2 घंटे लगा के आराम से धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसको अचानक ठंडा किया जाता है, तुरंत वाला एक साथ में। तो उसको ठंडा करने के बाद में जब ये ठंडा हो जाता है तो हम इसे पाउच के अंदर या बॉटल्स में भर दिया जाता है, और फिर उसकी पूरे मार्केट में सप्लाई होती है। जैसे हमारा जो डेयरी का दूध आता है वो उस पर देखिएगा आप, उसके पैकेट के ऊपर वहाँ लिखा होगा पास्चराइज्ड मिल्क। तो ये जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, पास्चराइज किया हुआ जो मिल्क होता है, मतलब ये मिल्क जो होता है वो जर्म फ्री होता है। इसीलिए तो कि 4 बजे शाम को दूध आ रहा है और आप उसको रात को 9 बजे लेने जा रहे हैं, तब भी आपका दूध फटता नहीं है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस पास्चराइजेशन मेथड के कारण, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिजर्व है। नंबर 4 आता है एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। इसके अंदर क्या किया जाता है, सॉल्ट माने नमक और शुगर माने चीनी। तो सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज द मैंगोज, लेमन्स एंड आंवला कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स बाय एडिंग सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। कुछ जो चीज़ें सब्जियाँ होती हैं जैसे कि आपके वेजिटेबल का, जैसे मैंगो माने आम, लेमन माने नींबू, आम है, नींबू है, आंवला है, कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स बाय एडिंग सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेशन। उसके अंदर सॉल्ट डाल के हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। सम फ्रूट्स, क्यों हम इसका नींबू का अचार बनाते हैं, आंवले का अचार बनाते हैं, ठीक है, आम का अचार बनाते हैं, तो क्या करते हैं, अचार में तो नमक डलता है ना, नमक और तेल। ठीक है। सम फ्रूट्स सच एज जैसे एप्पल है, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज एंड पाइनएप्पल्स आर preserved in the form of jam and jellies by adding sugar as preservative। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे पका हुआ आम, मैंगो, एकदम पके पके आम जो होते हैं, ऑरेंज होती है, स्ट्रॉबेरीज होती है, पाइनएप्पल्स होती है, उनको प्रिजर्व करते हैं हम। कैसे? हम उसको जैम और जेली बना के प्रिजर्व करते हैं। जैम और जेली बनाने के अंदर उसमें बहुत अधिक मात्रा में चीनी डाली जाती है, शुगर डाली जाती है। सॉल्ट एंड शुगर रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड। जब भी हम किसी
फूड के अंदर सॉल्ट या शुगर ऐड कर देते हैं, मतलब वो उस शुगर में, उस फूड में से मॉइस्चर निकाल देता है। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। और इसके कारण क्या होता है, उसके अंदर से बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। और पोटैटो एंड बनानास आर प्रिवेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर्स बाय ड्राइंग एंड यूजिंग सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। जो पोटैटो होते हैं, बनाना होता है, आप मार्केट में जाइए उसके वेपर्स मिलते हैं, चिप्स मिलते हैं, नहीं खाते हैं हम, पैकेट मिलते हैं और आराम से बैठे बैठे खाते रहते हैं, और खाने में भी टेस्टी रहता है। तो उनको किस तरह से, उनको पहले सुखाया जाता है और उसके बाद में उसको फ्राई करने के बाद उसमें जो है वो नमक लगा दिया जाता है, जिसके कारण ये खराब नहीं होते हैं। पापड़ इज मेड फ्रॉम पल्सेस बाय यूजिंग सॉल्ट एंड स्पाइसेज एज प्रिवेटिव। हम जो पापड़ खाते हैं उसमें क्या होता है, जो दालों के बनते हैं पापड़, और उसके अंदर सॉल्ट और कुछ मसाले जैसे काली मिर्च वगैरह डाली जाती है ताकि उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। Besides salt and sugar, mustard oil, vinegar and spices are also used as a food preservative। यानी कि besides salt and sugar, salt और sugar के अलावा उसमें सरसों का तेल है, विनेगर है, मसाले हैं, ये भी हमारे यहाँ फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है। जैसे आपने अचार बनाया तो उसके अंदर सॉल्ट डलेगी, लेकिन साथ में मसाले भी तो डलते हैं आपके, जैसे कि मिर्ची डलती है, हल्दी डलती है, नमक तो डल ही रहा है आपका, उसके अलावा गरम मसाला डलता है कई सारे अचार में। तो इस तरह से हम उसको प्रिजर्व करते हैं। नंबर 5 आता है यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव। केमिकल प्रिजर्वेटिव कैसे यूज़ करते हैं? सम केमिकल्स लाइक सोडियम मेटाबाइसल्फेट किल्स द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड प्रिजर्व फूड स्पॉइलेज। कुछ ऐसे होते हैं केमिकल्स जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, ये क्या करते हैं, भोजन को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं एंड प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, और भोजन को खराब होने से बचाते हैं। Sodium metabisulfate is used to preserve food such as jam, jelly, juice and squashes। जो जैम, जेली, जूस, स्क्वेशेज होते हैं उन सबको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर आता है कैनिंग। कैनिंग का क्या मतलब होता है? डिब्बा बंद। समझ में है ना? फूड इज फर्स्ट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर टू किल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया। इसके अंदर भोजन को सबसे पहले क्या किया जाता है, बहुत तेज टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है ताकि उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं फूड को ख़राब करने वाले वो मर जाते हैं। एंड फंगी ना, बैक्टीरिया एंड फंगी, ताकि उसमें फूड को ख़राब करने वाले बैक्टीरिया और फंगी मर जाते हैं। एंड देन सील्ड इन एयर टाइट वैक्यूम पैक्ड कैंस, और फिर उसके बाद में उसको एयर टाइट वैक्यूम वाली जो डिब्बा होता है, वैक्यूम पैक्ड जो डिब्बा होता है उसके अंदर उनको प्रिजर्व कर देते हैं। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेन। अब उसमें हमने एक बार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको तो हमने मार दिया, लेकिन अब एयर टाइट और वैक्यूम वाले जो डिब्बे होते हैं उसके अंदर पैक करने से क्या होता है, और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो देयर आर 6 मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिजर्व और फूड। कौन कौन सा होगा? सबसे पहला हीटिंग था, दूसरा ड्राइंग था, तीसरा कूलिंग था, चौथा नंबर एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, पांचवा नंबर था आपका यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव, और लास्ट था कैनिंग। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से एडवांटेज है? पहला नंबर हो गया, फूड प्रिजर्वेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। इट रिड्यूसेज द वेस्टेज ऑफ फूड, फूड का वेस्ट होने से बचाता है। इट इंक्रीजेज द स्पॉइलेज स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, ये क्या करता है, स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, फूड को ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है। इट हेल्प्स अस गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इवन इन ऑफ सीजन, और देखिए फूड प्रिजर्वेशन के कारण ही हमको ऑफ सीजन में भी फ्रूट और वेजिटेबल मिल जाती है। कई बार हम कहते हैं ये मौसम में तो भिंडी आती नहीं है, लेकिन मार्केट में मिलती है। कैसे? क्योंकि वो प्रिजर्व कोल्ड स्टोरेज की होती है। कहते हैं ना हम कोल्ड स्टोरेज की, आलू को हाथ लगाओ ठंडा ठंडा देता है, वैसे आलू साल भर आता है, लेकिन इस तरह से कोल्ड स्टोरेज के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। एप्पल्स ऑफ कश्मीर एंड ऑरेंज ऑफ नागपुर आर अवेलेबल इन दिल्ली एज वेल एज। देखिए काश्मीर के एप्पल है और नागपुर के जो संतरे होते हैं वो आपको दिल्ली में भी मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड।
प्रिवेंटिंग वेस्टेज, वेस्टेज को प्रिवेंट करना। यू माइट हैव सीन वेस्टेज ऑफ फूड इन मैरिज सेरेमनीज एंड बर्थडे पार्टीज़। आपने बर्थडे पार्टीज़ होती है, मैरिज सेरेमनीज होती है, वहाँ पर देखा करो कितना ज़्यादा भोजन का वेस्टेज होता है। लोग अपना पूरा प्लेट भर लेते हैं और खा नहीं पाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वेस्टेज ही है ये। तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। ये हमारा इंडिया है और ऐसे कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सब लोगों को, कई ऐसे लोग हैं जिनको खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिलते हैं। वी मस्ट देयरफॉर प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड, और इसीलिए हमको क्या चाहिए, खाने की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। अब हम भोजन को वेस्ट होने से, बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, पहला नंबर है टेक ओनली एज मच फूड एज ऑन योर प्लेट एज यू कैन पॉसिबली ईट। अपनी प्लेट में उतना ही खाना ले जितना आप खा सकते हो। क्या? अपनी प्लेट में उतना ही खाना ले जितना आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा ना ले। कुक एज मच फूड एज द फैमिली रिक्वायर्स। अब जब आपकी मम्मियाँ खाना बनाती है तो उन्हें चाहिए कि उतना ही खाना बनाए जितनी आपकी फैमिली को ज़रूरत है। मालूम पड़े 4 आदमियों की फैमिली है और आपने 8 आदमियों का खाना बना दिया। थर्ड नंबर, स्टोर द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर और इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस फॉर लेटर यूज। अब देखिए, आपने खाना बना दिया और खाना कोई तोल के तो बनता नहीं है, नप के बनता नहीं है, थोड़ा बहुत तो ज़्यादा हो ही जाता है। अगर आपका ज़्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको बाद में यूज़ करने के लिए फ्रिज में या किसी सूखी और ठंडी जगह पर रख देंगे। यस, टर्न योर पेज नंबर 136 पे आ जाइए आप। सम सीरियल्स, पल्सेज एंड स्पाइसेज इन क्लीन ड्राई एयर टाइट कंटेनर्स। स्टोर करिए अपनी जो भी सब कुछ सीरियल्स है, मतलब अनाज है, दालें हैं, स्पाइसेज है, उनको क्लीन ड्राई और एयर टाइट कंटेनर में। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन अ रेफ्रिजरेटर और इन अ कूल एंड ड्राई। स्टोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन अ रेफ्रिजरेटर और इन अ कूल और ड्राई प्लेस। यानी कि जो आपके फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उनको फ्रिज में रखिए या फिर ड्राई प्लेस में, कूल प्लेस पे रखिए। रिमेंबर, वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड। हमको कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड प्रिजर्व्ड और सेव्ड इज फूड प्रोड्यूस्ड, फूड इज प्रेशियस। आप फूड को प्रिजर्व करते हैं या सेव करते हैं, इज फूड प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब आपने फूड उत्पन्न कर लिया, फूड को आपने बचा लिया है। फूड इज़ प्रेशियस, फूड जो होता है बहुत कीमती है। क्यों? एक दिन आपको खाना नहीं मिलता है, या आज सपोज़ करिए कि स्कूल आए हैं और लंच रह गया, आपका कोई साधन नहीं है आपके पास खाना खाने का, उस दिन देखिए आपको फूड की कितनी कीमत मालूम होती है। ठीक है? या आपकी मम्मी कहीं अर्जेंट काम से चली गई और खाना नहीं बनाया, आसपास में कोई शॉप नहीं है, या शॉप है मगर आपके पास पैसे नहीं है, तो यू कैन परचेज और आपके पास में भूखा रहना पड़ता है। सिर्फ एक टाइम आप भूखे रह के देखिए, आपको फूड की कीमत मालूम हो जाएगी। दैट्स वाई डोंट वेस्ट द फूड। अच्छा, कई लोग हैं ना शादियों में ऐसे करते हैं, हमारे कारण कई लोग हैं ना खाना खाते हैं, हम झूठा छोड़ते हैं तो उनको मिलता है। नहीं, आपके कारण नहीं खाते हैं, आपके कारण बल्कि आप गलत कर रहे हैं। आप झूठा मत छोड़िए ना, आप किसी को देना है तो आप उसको बिल्कुल अच्छा वाला खाना दीजिए ना, जो आपने झूठा नहीं किया हुआ। आप जब जाते हैं तो हेल्थ और हाइजीन का अपने लिए ख्याल रखते हैं, तो देखिए सामने वाले को भी आप झूठा खाना ना देना। कोई बात नहीं, बेगर है या गरीब है, बेगर है, कोई भी है, लेकिन उसको भी तो एक अच्छा खाना खाने का हक होता है। जब हम खाना पकड़ाएंगे तो साफ़ सुथरा पकड़ा दीजिए, बेटर होगा आपके लिए भी। ठीक है? ओके, thank you. Stay at your home and be safe.